नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लॉ एग्जाम गाइड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता का जो अध्याय 2 है, जिसके अंतर्गत साधारण स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जिसकी धारा 11 जो है व्यक्ति शब्द को स्पष्ट करती है। बात को समझिएगा, व्यक्ति शब्द जो है एक विकासशील शब्द है। प्रारंभ में हम देखें, व्यक्ति शब्द जो है जो रंगकर्मी हुआ करते थे, जो स्टेज परफॉर्मर हुआ करते थे, उनके द्वारा जो मास्क पहना जाता था, जो मुखौटा पहना जाता था, उसको जो है व्यक्ति बोला जाता था। लेकिन कालांतर में जो है यह शब्द विकसित हुआ और इसके बाद जो रंगकर्मी के जो पात्र हुआ करते थे, उनको जो है व्यक्ति शब्द कहा जाने लगा। तत्पश्चात जो है गांव के मुखिया को, उसके बाद पूरे गांव को, इस प्रकार से लगातार व्यक्ति शब्द जो है विकसित होता जा रहा है और वर्तमान में भी व्यक्ति शब्द जो है लगातार विकासशील की कैटेगरी में या विकासशीलता के अंतर्गत आता है। अब बात को समझिएगा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो व्यक्ति शब्द दिया हुआ है, जो परिभाषा या हम कह सकते हैं स्पष्टीकरण दिया हुआ है, वो कहता है व्यक्ति कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। हमने इस परिभाषा को जो है या इस सेक्शन को जो है कुछ मॉडिफाइड करके, कुछ जो है इसको चेंज करके यहां पर रखा हुआ है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। बात को समझिएगा, क्या कहता है, देखें, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो लाइन है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो परिभाषा है या ये जो धारा है, यह व्यक्ति शब्द को परिभाषित नहीं करती है, बल्कि यह व्यक्ति शब्द को समावेशी रूप में देती है कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत ये सारी चीजें भी आएंगी। अब इन्होंने जो है किस किस का समावेश किया है, तो देखें, कोई भी कंपनी या संगम, मतलब एनी कंपनी एंड एसोसिएशन, जो भी कंपनियां हैं, एसोसिएशन है, उन सब को व्यक्ति शब्द के अंतर्गत माना जाएगा। और इसी के साथ साथ कोई भी व्यक्ति निकाय, बॉडी ऑफ पर्सन्स है, चाहे वो निगमित हो या ना हो, यह सब की सब जो है व्यक्ति शब्द की के अंतर्गत आएंगे। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जहां जहां पर भी व्यक्ति शब्द का उपयोग किया गया है, उससे तात्पर्य उस सामान्य व्यक्ति की परिकल्पना से तो लेना ही लेना है। इसी के साथ साथ ये जो कंपनियां हैं, ये जो संगम हैं, और भी जो व्यक्ति निकाय हैं, वो भी जो है इसके अंतर्गत माने जाएंगे और उनको ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है अपराध को करने वाला या कह सकते हैं व्यक्ति होता है आवश्यक तत्व के रूप में। तो व्यक्ति शब्द को समझना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए जो है यहां पर व्यक्ति शब्द को स्पष्ट करते हुए उसका स्पष्टीकरण दिया है कि वर्तमान में अगर इस बात में कभी कहीं पर इस पर विवाद हो या कुछ हो, तो भारतीय दंड संहिता में इसको विकसित कर इसको विकासशीलता देते हुए इसमें कंपनीज वगैरह सबको शामिल कर दिया है। देखिए, सामान्यतः व्यक्ति शब्द जो है, अगर हम देखें तो व्यक्ति शब्द जो लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, उससे जो है यह उत्पन्न हुआ है। और व्यक्ति शब्द की अगर परिभाषा की बात करें तो व्यक्ति शब्द से तात्पर्य ऐसी विधिक इकाई से होता है जिसके कुछ अधिकार या कर्तव्य हो। तो यहां पर अगर हम साधारण शब्दों में हम देखें तो व्यक्ति शब्द को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अधिकार एवं कर्तव्य के धारणकर्ता को व्यक्ति कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई भी अधिकार या कोई भी चीज जो है, जो अधिकार कर्तव्यों को धारण किए हुए है, वह व्यक्ति के अंतर्गत आएगी। तो व्यक्ति शब्द लगातार जो है विकसित होता जा रहा है और वर्तमान में व्यक्ति शब्द जो है दो स्वरूप या दो तरह की अवधारणाओं को धारण करता है। जैसे कि एक तो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत जो भी मानव है, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो अधिकार कर्तव्यों को होल्ड किए हुए हैं, अधिकार कर्तव्यों को धारण किए हुए हैं विधि की दृष्टि में, वे सभी के सभी व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, विधिक व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ जो ऐसी परिकल्पनाएं हैं जिसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, जैसे कंपनीज वगैरह, एसोसिएशन वगैरह, ये हाड़मास के नहीं होते हैं, इनका कोई शरीर नहीं होता है, लेकिन यह एक परिकल्पनाएं होती हैं और ये परिकल्पनाएं भी जो है अधिकार एवं कर्तव्यों को धारण किए हुए हैं। तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इन कृत्रिम व्यक्तियों को भी शामिल करते हुए इस परिभाषा को समावेशी बनाया हुआ है, इसको जो है विस्तारित किया हुआ है। अब इसी के साथ साथ हम ये भी समझें कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो दंडों की व्यवस्था है, जहां पर व्यक्तियों को जो अपराध करेंगे उनको दंड दिया जाएगा, तो ऐसे दंड जो कि किसी व्यक्ति के संबंध में देने हैं, तो अगर कोई मनुष्य है, कोई हाड़ मास का व्यक्ति है, तो उसको जो है कारावास या जो शारीरिक दंड है वो दिया जा सकता है। लेकिन जहां पर
कंपनीज वगैरह हैं, एसोसिएशंस वगैरह हैं, वहां पर इनके ऊपर अधिकतर जो है जुर्माने अधिरोपित किए जाएंगे। और अगर इनके संचालक वगैरह इस अपराध में या इसमें शामिल होते हैं तो इनको जो है कारावास भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार की अवधारणा है जो कि सेक्शन 11 से स्पष्ट होती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप जो है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन बटन को भी हिट करें अगर वो नहीं किया है तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।